चलिए, तो अभी हम लोग डिस्कस यही करने वाले हैं। फिर से जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं उनको बता दें कि सेमेस्टर 7 में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और बीबीएम की यूनिवर्सिटी से किन किन बच्चों को सेमेस्टर 7 में एडमिशन मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, वो सारी बातें जो है बताएंगे। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन था किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, तो चलिए हम लोग सारा चीज़ डिस्कस करते हैं। और देखिए एक चीज़ और ऑप्शन है ना कि ओनली मेजर या ऑनर्स विथ रिसर्च, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम आपको ये बताएं कि भाई बीबीएम के क्योंकि सेमेस्टर 6 अभी जो एग्जाम कंप्लीट हुआ है वहां तक उम्मीद है कि आप, जैसे पिछले वीडियो में हम आपको एक बात बताए थे एसजीपीए क्या होता है, याद है सबको? एसजीपीए है ना, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। याद है कि ये प्रत्येक सेमेस्टर के, हर सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम के मैंने जो रिजल्ट आउट होगा उसके साथ ये एसजीपीए मिलता है एक एक सेमेस्टर का। देखिए सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो प्रत्येक सेमेस्टर में जो रिजल्ट मिल रहा था उसका ग्रेड पॉइंट एवरेज जो होता है एसजीपीए बोल रहे होते थे उसको हम, ठीक है। मान लीजिए सेमेस्टर 1 में 7.5 एसजीपीए आया आपका, सेमेस्टर 2 में 8.2 एसजीपीए आया, इस तरीके से सेमेस्टर 3 में। और ध्यान दीजिएगा मैथ्स का नहीं, सिर्फ ओवरऑल सब मिला करके होता है बात, ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स में बात होगा एडमिशन के लिए। तो इस तरीके से एसजीपीए सैम 1 का, सैम 2 का, सैम 3, सैम 4, सैम 5, इस तरीके से सब मिला करके हमने आपको सीजीपीए कैलकुलेट करना बताया था कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः का मिला करके लास्ट में हम कैलकुलेट करते थे, एसजीपीए के जैसा ही कैलकुलेट करते थे सेम प्रोसेस के साथ। और उस समय हम देखते थे जो रिजल्ट आता था उसको एसजीपीए नहीं बोल करके बोलते थे सीजीपीए, है ना। क्या बोलते थे? सीजीपीए। अब हम आपको दो एग्जांपल के साथ समझाएंगे। देखिए सीजीपीए है ना। अब हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है जिनका आ रहा है मान लीजिए 6.5 सीजीपीए, ठीक है। कितना आ रहा है? 6.5 सीजीपीए। और एक बच्चे का आ रहा है 7.5 एसजीपीए, या इससे मान लीजिए ऊपर आ रहा है 7.8 सीजीपीए आ रहा है, ये आ रहा है। एक बच्चे का 6.5 सीजीपीए, एक बच्चे का 7.8 सीजीपीए। ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ मैथ्स का नहीं है ना, ये नहीं कि सीजीपीए कैसे, सीजीपीए निकल कैसे रहा बच्चों? तो सीजीपीए निकल रहा है सेमेस्टर 1 में जो रिजल्ट आया था आपका उसका क्रेडिट पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट। क्रेडिट पॉइंट कैसे निकालते थे प्रीवियस पे वीडियो में बताए थे। तो सेमेस्टर 1 का कुल जो आया था, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 छः का मिला करके एसजीपीए का जो एवरेज होता था उसको हम सीजीपीए बोलते थे। तो किसी बच्चे का मान लीजिए 7.5 से कम आया और किसी का 7.5 से ज़्यादा आ गया, दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आपको पता है कि बीबीएम की यूनिवर्सिटी जो कहता है दोनों बच्चों को एडमिशन मिलेगा। ऐसा ये क्राइटेरिया नहीं है कि 7.5 कम रहेगा तो नहीं मिलेगा, एडमिशन मिलेगा आपको। तो मतलब ये बच्चा भी जो 7.5 से कम है, 6.5 सीजीपीए है, उनको भी सेमेस्टर 7 में एडमिशन मिलेगा, सेमेस्टर 7 में एडमिशन मिलेगा। और जो 7.5 से ज़्यादा है उनको भी सेमेस्टर 5 में, सॉरी सेमेस्टर 7 में एडमिशन मिलेगा। और एक चीज़ बस हम आपको ओवरव्यू बता देते हैं कि सेमेस्टर 7 में कोई ऑप्शन नहीं है कि 7.5 एसजीपीए ज़्यादा ला दिए तो आपको यहाँ पे कुछ अलग मिल जाएगा, नहीं, कोई ऑप्शन रिसर्च कुछ यहाँ पे नहीं है। इसमें जो है ये कंपलसरी है, ये जो सेमेस्टर 7 है कंपलसरी है। अगर आप एडमिशन लेंगे तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बेस पेपर लीजिए, खाली मेजर लीजिए, चाहे ऑनर्स रिसर्च लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं। सेमेस्टर 7 कंपलसरी है कि अगर आप एडमिशन लेंगे, चाहे आप 7.5 से ज़्यादा सीजीपीए हो चाहे कम हो, एडमिशन होगा आपका। ध्यान से सुनिएगा, सेमेस्टर 7.5 सीजीपीए से अगर ज़्यादा है तब भी एडमिशन होगा, कम है तब भी एडमिशन होगा। फर्क कहाँ पे आएगा वो भी बताएंगे हम। तो 7.5 से कम है तब भी सेमेस्टर 7 में एडमिशन कर सकते हैं, 7.5 सीजीपीए से कम ज़्यादा है तब भी कर सकते हैं। और ये सेमेस्टर 7 में जो बच्चा को यहाँ 4 मेजर पेपर पढ़ना है तो वही 4 मेजर पेपर जो इसका ज़्यादा है उसको ही पढ़ना है। तो सैम 7 में नो ऑप्शन, इसमें ज़्यादा हो कम हो जो पढ़ना है दोनों को पढ़ना है। अब मेन जो ऑप्शन वाला बात है वो सैम 8 में आ जाता है, यहाँ पे आता है बात। हम ओवरव्यू बता रहे हैं, बाकी सब लिख करके देंगे आप लोग को। तो सेमेस्टर 8 में अब दो रास्ते हैं जी, एक जो था 7.5 से कम वाला और एक जो रास्ता था 7.5 से ज़्यादा वाला। तो जिस बच्चे का 7.5 से कम सीजीपीए है उसको क्या मिलेगा? तो उसको सिर्फ 3 मेजर पेपर पढ़ने हैं, 3 एमजे पेपर, ओनली 3 एमजे पेपर, सिर्फ 3 मेजर पेपर, 4 दिया 12 क्रेडिट का बस। तो ये कब है? जो 7.5 से, जो 7.5 सीजीपीए से कम वाले बच्चे जो हैं उनको सिर्फ ये मेजर पेपर पढ़ना है। और
जो सेम 8 में, जो सेमेस्टर 8 में जो 7.5 से ज़्यादा वाले बच्चे हैं तो वो चूज कर सकते हैं कि या तो ये 3 मेजर पेपर ही पढ़ें जैसे पढ़ते आ रहे सेम 1 2 3 से, या आप चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। ये नहीं कि 7.5 से ज़्यादा है तो आपको ज़बरदस्ती दे देंगे, नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक मेजर पेपर आपके पास यहाँ पे होगा कि रिसर्च पेपर रिसर्च पेपर और प्लस एक एमजे पेपर, माने आपका इधर ये 12 क्रेडिट का होगा और ये 4 क्रेडिट का, माने 16 क्रेडिट। तो आपको मिलेगा 16 क्रेडिट का एग्जाम और इनको मिलेगा 12 क्रेडिट, सिर्फ 12 क्रेडिट। तो यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है कि 7.5 से कम वाले बच्चे एडमिशन ही नहीं ले पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्लियर किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। अभी डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो एक बार हम फिर से रिपीट करा देते हैं। जैसे बात था ना कि सेमेस्टर 7 में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं जी, तो सेमेस्टर 7 में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो किन का एडमिशन होगा, अगर आपका 7.5 से ज़्यादा एसजीपीए है तब भी एडमिशन होगा, 7.5 से कम एसजीपीए है तब भी एडमिशन होगा। कम है तो भी सेमेस्टर 7 में 4 मेजर पेपर पढ़ने हैं, कौन कौन जी, तो मेजर पेपर 16, मेजर पेपर 17, मेजर पेपर 18, मेजर पेपर 19, 4 मेजर पेपर पढ़ना है। इसमें भी अगर 7.5 से ज़्यादा है तब भी आपको वही 4 मेजर पेपर पढ़ना है जो यहाँ पढ़ना था, कम वाले बच्चा चाहे ज़्यादा वाले बच्चा सेम है। ऑप्शन यहाँ पे आता है कि जो कम वाले बच्चे हैं उनको रिसर्च पेपर नहीं मिल सकता है, उनको सिर्फ 3 मेजर पेपर का बेस जो है वही पढ़ना है और सिर्फ 12 क्रेडिट का होगा, ठीक। और जिनका 7.5 से ज़्यादा एसजीपीए है वो चाहे तो या 3 मेजर पेपर वाला बेस ही पढ़ लीजिए, या फिर आप चाहे तो रिसर्च प्लस एक मेजर पेपर, माने ये साथ में है, ये नहीं कि खाली रिसर्च के साथ एक मेजर पेपर है साथ में। तो इसमें 12 4 16 क्रेडिट, मैंने आपको 16 क्रेडिट मिलेगा, इन लोगों को 12 क्रेडिट। तो क्या ये स्पष्ट क्लियर है? अब आइए थोड़ा सा हम आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं क्या कह रहा है। जो हम अभी आपको स्ट्रक्चर बताएं वो सारा चीज़ यहाँ पे हम दिखाते हैं, क्या लिखा गया है थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ये कोई अभी स्टूडेंट ग्रुप में भेजे थे, देखिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो बता रहे हैं वो सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय प्रशासन नई शिक्षा नीति के तहत यूजी सत्र 2022-26 के विद्यार्थियों के लिए पहली बार चौथे वर्ष की पढ़ाई शुरू करने जा रहा है। इसे लागू करने को लेकर विश्वविद्यालय में जोर शोर से तैयारी चल रही है। चौथे वर्ष में छात्रों को 2 सेमेस्टर 7वां और 8वां की पढ़ाई करने होगी, मैंने चौथे वर्ष में 7वां सेमेस्टर और 8वां सेमेस्टर, ठीक है। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चौथे वर्ष में छात्रों को 2 विकल्प दिए जाएंगे। चौथा वर्ष में मतलब सेमेस्टर 7 या 8 का बात हो रहा होगा, आगे स्पष्ट होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चौथे वर्ष में छात्रों को 2 विकल्प दिए जाएंगे। पहले विकल्प के अंतर्गत जो छात्र सेमेस्टर 6 तक 7.5 या उससे अधिक सीजीपीए प्राप्त करेंगे उन्हें रिसर्च विद ऑनर्स का विकल्प मिलेगा। वहीं जिन छात्रों को ग्रेड 7.5 का सिर्फ एडवांस लेवल के मेजर और माइनर कोर्स के साथ विकल्प दिए जाएंगे। इसी में देखिए ध्यान से सेमेस्टर 7 की संरचना, इसको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सेमेस्टर 7 की छात्रों को 1 माइनर और 4 मेजर के पढ़ने होंगे। मतलब एक थोड़ा सा फोन आ रहा है, मतलब जी कि सेमेस्टर 7 जो है, सेमेस्टर 7 जो है, सेमेस्टर 7 क्या है कि मैं छात्रों को 1 माइनर और 4 मेजर पेपर पढ़ने होंगे। सभी पेपर 4 क्रेडिट के होंगे, कुल 20 क्रेडिट का पढ़ाई होगा, मैंने 4 मेजर 1 माइनर, तो टोटल 5 पेपर। तो इस तरीके से एग्जाम होगा और आगे उसी को खूब डिटेल में लिखा गया है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेन जो है हम यहाँ पे बता भी चुके हैं। देखिए सेमेस्टर 7 में क्या है कि 1 माइनर पेपर 4 क्रेडिट का, 4 मेजर पेपर 4 क्रेडिट का, यानी कुल 5 पेपर होंगे 20 क्रेडिट के, ठीक है। इस समय छात्रों को रिसर्च वर्क नहीं करना होगा, इस समय तक मैंने सेमेस्टर 7 में रिसर्च वर्क नहीं करना होगा, बल्कि पढ़ाई केवल पेपर यानी थ्योरी प्रैक्टिकल जो चीज़ है सिर्फ वही करना है बस, ठीक है। छात्रों को ग्रेड बेहतर करने के लिए यह मॉडल बनाया गया है ऑब्वियसली। अब मेन चीज जो यहाँ पे है, सेमेस्टर 8 में 2 विकल्प है, कैसे कैसे, तो छात्रों के पास 2 विकल्प होंगे। पहला विकल्प है विकल्प 1 क्या, रिसर्च वर्क, तो यहाँ लिखा हुआ है रिसर्च प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन बोली चाहे इंटर्नशिप आदि करना होगा। इसमें लगभग 12 क्रेडिट रिसर्च वर्क का और 1 मेजर पेपर का, कुल 16 क्रेडिट, यानी जिन छात्रों को रिसर्च में रुचि है वो इसमें कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी वगैरह हो सकता है भविष्य में दे। फिर ओनली पेपर्स मैंने ओनली मेजर पेपर्स, ये चीज़ है इस तरीके से कि रिसर्च की जगह छात्र 3 मेजर पेपर 4 क्रेडिट के ले सकते हैं, यानी कि कुल 12, बस ध्यान दीजिए कुल 12, इसमें 4 नहीं है। अब माइनर 1 होगा अलग चीज़ है, पर यहाँ पे फिलहाल सिर्फ मेजर के बारे में बताया गया है। उम्मीद है कि अब आप लोग समझे होंगे, अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछिए। चलिए, उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा। तो ये एक जो भ्रम फैला है कि 7.5 सीजीपीए से ज़्यादा रहेगा तभी एडमिशन होगा, ये गलत बात है, एडमिशन सबका होगा।
ऑप्शन सिर्फ वहाँ रिसर्च वाले पॉइंट पर है कि जिनका ज़्यादा है उनका रिसर्च में वो एडमिशन ले सकते हैं सेमेस्टर 8 में। बाकी सैम 7 में सब सेम रहेगा। बताइए कोई दिक्कत है तो। चलिए सर, सैम 7 में 8 मेजर पेपर होगा। सैम 8 में भी 4 मेजर पेपर होगा ना, जो कम लाएगा। देखिए 8 मेजर पेपर के बाद सॉरी सेमेस्टर 8 में यहाँ पे इनका कहना है कि सेमेस्टर 8 में भी मैंने टोटल 4 मेजर पेपर, अभी इसके बारे में स्पष्ट नहीं है, हो सकता है कि इसको भी 4 मेजर पेपर किया जाए, पर अभी जो न्यूज़ चल के आ रहा है मैंने पेपर कटिंग के माध्यम से, बाकी टीचर्स वगैरह से, तो वो यही है कि 3 ही मेजर पेपर के बारे में बताया जा रहा है। मैंने इसका 3 मेजर पेपर और इसका एक रिसर्च वर्क इक्विवेलेंट, और इसमें एक्स्ट्रा जो है 7.5 सीजीपीए वाले बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा पेपर है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। हो सकता है कि आगे चल करके इसको भी 4 मेजर पेपर किया जाए, तो वो अभी नहीं कहा जा सकता है, वो सेमेस्टर 8 आएंगे तभी जाकर के वो स्पष्ट होगा। क्योंकि ऐसा हुआ है ना, आप लोगों को सेमेस्टर 2 जब याद कीजिए 22-26 सेशन वाले बच्चे, सेमेस्टर 2 में सिर्फ आप 1 मेजर पेपर पढ़े थे, मेजर 2। आप लोगों के बाद के बच्चे आए आगे के सेशन वाले, उनको 2 मेजर पेपर पढ़ाया जा रहा है। तो सेमेस्टर 8 आते आते हो सकता है कि इसको चेंज करके 4 क्रेडिट 4 मेजर पेपर करें, तो वो सब ठीक है। अब इससे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा सेमेस्टर 7 और 8 में कौन बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, कितना कितना पेपर रहेगा, क्या ऑप्शंस मिलता है, क्या नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि डाउट क्लियर हुआ होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप लोग जो लाइव कर रहे हैं क्लास वो अभी पूछ सकते हैं। जी बोलिए। चलिए ठीक।